महिला सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक अहम निर्देश जारी किया है, विशेष रूप से उन मामलों को लेकर जहां अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत की जा रही कार्यवाही में पीड़िता को ही आरोपी बना दिया जाता है। पुलिस मुख्यालय महिला सुरक्षा शाखा द्वारा जारी इस पत्र में कहा गया है कि कई जिलों में होटल या ढाबों के संचालन के दौरान सेक्स वर्क के नाम पर कार्यरत महिलाओं को सीधे सीधे आरोपी बनाया जा रहा है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार यदि कोई महिला स्वेच्छा से सेक्स वर्क कर रही है तो सिर्फ वैश्यालय चलाना अपराध है, लेकिन सेक्स वर्क करना गिरफ्तारी या उत्पीड़न का कारण नहीं बनना चाहिए। महिला सुरक्षा शाखा की विशेष पुलिस महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं को गिरफ्तार न किया जाए और उन्हें परेशान भी न किया जाए। इस निर्देश का सीधा असर जमीनी पुलिस कार्रवाई पर पड़ेगा। अब कानून की आड़ में सेक्स वर्क में शामिल महिलाओं को उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी यह निर्देश जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। पुलिस इकाइयों के लिए स्पष्ट संदेश है कि पीड़िता को ही दोषी न बनाया जाए और कानून की मर्यादाओं का पालन किया जाए। इससे न सिर्फ इंसाफ मिलेगा बल्कि समाज में भरोसा भी बढ़ेगा। सर, विशेष पुलिस महानिदेशक महिला सुरक्षा द्वारा कल एक पत्र जारी किया गया है। स्पेशल डीजी क्राइम अगेंस्ट विमेन प्रज्ञा मैम ने एक आदेश जारी किया जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुरूप है। जो अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें अनैतिक तरीके से होटल ढाबे लाज में वेश्यावृत्ति कराई जाती है, उसमें स्पष्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ पीड़ित का विक्टिम के रूप में बर्ताव किया जाए, ना कि एक्यूज के तौर पे। तो निश्चित तौर पे पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। ये देखना है कि उसका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से, वो विक्टिम है और कहीं से उसको फोर्स तरीके से प्रोस्टिट्यूशन करवाया जा रहा है। ये बाकायदा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, इनका पालन पुलिस अक्षरशः करेगी। किस तरह का प्रभाव पड़ेगा समाज पे? देखिए, समाज पे प्रभाव ये स्पष्ट निर्देश है कि किसी व्यक्ति, जो महिला है जिसको बलात् वेश्यावृत्ति कराई जा रही है और उसको ही आरोपी बना दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पे उसको समाज की मुख्यधारा में ले जाना ही असंभव हो जाएगा। तो इन्हीं सारे तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विवेक संबद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिसका अक्षरशः पालन पुलिस करेगी। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन जगह जगह मंदिरों में हो रही है पूजा अर्चना। कल नवमी पर होंगे विशाल भंडारे। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन आज मंदिरों में भव्य आयोजन किए गए। मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। कहीं मंदिरों में अष्टमी पूजा की गई तो कहीं नवमी पूजा की जाएगी। नागदा के चंबल तट पर बने मां चामुंडा मंदिर में कल 601 कन्या पूजन के साथ भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं नगर में मां भद्रकाली मंदिर पर परसों भव्य भंडारा किया जाएगा। ये जानकारी मंदिर पुजारी भुवनेश्वर शर्मा ने हमारे संवाददाता को दी। सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका परिवार में समृद्धि, कुछ समृद्धि माँ भगवती प्रदान करें। इसी तारतम्य में नवरात्र महापर्व का आज महाअष्टमी का दिवस मनाया जा रहा है और कल महानवमी है। महानवमी में रामनवमी में आप सभी अपने घर में अपनी माता जी को पूजेंगे। आज भी पूजा होगा और विशेष दशहरे वाले दिन 7 अप्रैल प्रातः 11 बजे यहाँ भगवती भद्रकाली के दरबार में विशाल कन्या पूजन व कन्या भोज है। आप सभी पधार कर 11 से 2 के बीच में पधार कर इस महापूजन का लाभ लें और तन मन धन सहयोग प्रदान कर इस आयोजन को भव्य रूप प्रदान करें। जय माता दी। शहर के पहाड़ सिंहपुरा कलश चौक स्थित श्री राम मंदिर से रघुवंशी समाज के द्वारा राम जी की शोभा यात्रा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ भव्य निकाली गई। शोभा यात्रा में रथ पर श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान जी के रूप में युवाओं को बैठाकर शहर की तोड़ी चौक, तालाब चौक पहुंची, जहां पर मुस्लिम समुदाय द्वारा फूलमालाओं से स्वागत किया गया। उसके बाद शोभा यात्रा मणि मंदिर चौराहे होते हुए 4 रास्ते से कुमावत मारू मोहल्ले से होते हुए वापस कलश चौक मंदिर पहुंची। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह फूलमालाओं के साथ रसना एवं आइसक्रीम से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में रघुवंशी समाज के महिला पुरुष सहित एवं
युवा भगवान के जयघोष के साथ भजनों पर नाचते हुए चल रहे थे। नालचा ब्लॉक के ग्राम जीरापुर पंचायत में स्थित 64 योगिनी माता मंदिर एक प्राचीन और पवित्र स्थल है जो अपनी विशेषताओं और महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 64 योगिनी माता की प्रतिमा के साथ साथ 52 भैरव की प्रतिमाएं भी स्थापित है। मंदिर के सामने बने मानसरोवर तालाब में स्नान करने और माता जी के दर्शन व पूजा आरती करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रतिवर्ष चैत्र माह में नवरात्रि के दौरान मेले का आयोजन होता है जिसमें अनेक श्रद्धालु माता जी के दर्शन के लिए आते हैं। विशेषकर निमाड़ क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। इस तालाब से मान नदी का भी उद्गम होता है। मंदिर के सामने स्थित तालाब में स्नान करने से समस्त प्रकार के रोगों का नाश होता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व में अष्टमी और नवमी को बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में अपने कष्ट निवारण के लिए आते हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक नवरात्रि में यहाँ जमावड़ा देखने को मिलता है। प्रतिवर्ष अनुसार मालवा सेवा समिति के द्वारा हर वर्ष एक विशाल भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। अष्टमी के पावन पर्व पर हुआ भंडारे का आयोजन। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष अभी अनिल आर्य मित्र मंडल नालचा की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यह भंडारे का आयोजन हर साल अनिल आर्य मित्र मंडल की ओर से किया जा रहा है। प्रतिवर्ष नालचा और गंगौर घाट पर खिचड़ी प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि भंडारा अष्टमी के दिन शाम 5 बजे से प्रारंभ होगा और दूसरे दिन सुबह 12 बजे तक भंडारा चलेगा। यहाँ पर अभी लगभग 20,000 से अधिक श्रद्धालु खिचड़ी प्रसादी प्राप्त करते हैं। इस वर्ष लगभग 20 क्विंटल खिचड़ी प्रसादी बनाई गई है। देश और दुनिया में किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जो कि नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक मां दुर्गा की विशेष पूजन आरती और हवन करता है। इंदौर शहर का नंदलालपुरा जहां सालों से किन्नर समाज बसा हुआ है और शहरवासियों के लिए इस 9 दिन नवदुर्गा पर्व में विशेष पूजन अर्चन कर उनके लिए दुआएं भी करता है। चैत्र नवरात्रि में नंदलालपुरा के सभी किन्नर समाज द्वारा विशेष पूजा अर्चना और राम नाम का जप किया जा रहा है। दरअसल इंदौर में 9 दिन पूरे होने के बाद किन्नर समाज द्वारा आज विशेष पूजन आरती की गई, जहां पर मीडिया शिव चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष वह चैत्र नवरात्र व शारदीय नवरात्र पर इसी तरह से पूजन हवन करते हैं और पूरे देशवासियों के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। साल भर जहां किन्नर समाज अपने त्योहारों के चलते शहर भर में भ्रमण करता है, लेकिन इन 9 दिनों में वह केवल मां दुर्गा की पूजन हवन और उनकी आराधना में ही बीतता है। इस वर्ष विशेष रूप से राम नाम जप और कई किन्नर समाज के व्यक्ति अयोध्या के लिए रामलला के दर्शन के लिए भी गए हुए हैं। रामनवमी रामनवमी पर आज आप समाज द्वारा भजन कीर्तन और राम नाम का पाठ भी पढ़ा गया आज।
सुबह से पढ़ा जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल सुबह से पढ़ा जा रहा है। और हमारे गुरु माँ तो राम नाम जप भी रहे हैं, वो शाम तक जपेंगे, क्योंकि हर साल हमारे यहाँ ऐसे ही होता आता है। हमारे पूरे किन्नर समाज का आज तो जैसे त्यौहार जैसा मनाया जाता है, क्यों हम लोग आज कहीं जाते नहीं। आज सुबह से हमारा तो सुबह उठ जाते सवेरे से हमारी पूजा पाठ सब शुरू हो गया, राम नाम जपना चालू हो गया, और हमारे यहाँ भजन भी सुबह से हो रहा है। फिर कुछ लोग रैली में भी गए हमारे समाज के, और कुछ लोग तो रामलला के दर्शन के लिए भी गए। जो हमारे गुरु हमारे महामंडलेश्वर जी हैं, वो तो रामलला के बाकायदा दर्शन के लिए गए हैं, और वो भी आएंगे तो वहाँ भी जाकर पूरे हमारे इंदौर वासियों के लिए, पूरे हमारे जजमान के लिए दुआ आशीष भी कर रहे। और आज तो हमारे यहाँ कल अष्टमी की पूजा भी हुई, हवन हुआ बाकायदा। हम लोगों ने पूरा किन्नर समाज मिल के पूरे इंदौर के जजमान जितने हमारे दाता जजमान है, जो हमारे देने वाले हैं दाता, हम उनके लिए उनके बच्चों के लिए आशीष की दुआएं की, और खूब हमने प्रार्थना की कि भगवान उनके बच्चे सलामत रहे, खूब काम धंधे में उनके बरकत आवे, खूब आंधन लक्ष्मी का वास हो उनके घरों में। और उनके जिन्हें औलाद नहीं, भगवान ने जिनकी गोद सुन रखी, माता रानी करे उन्हें भी एक वंश आ जावे, हम ये प्रार्थना भी करें। और जिनके वंश है जो सुनते नहीं है मम्मी पापा का कहना, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि वो भी सुनने लग जाए। ऐसा मेरा नाम शिमला कुंवर है। रामनवमी का दिन है, कैसे क्या आप मना रहे हैं रामनवमी? सर्वप्रथम तो सभी को मेरी राम राम। रामनवमी का दिन हम किन्नर समाज के लिए बहुत बड़ा जैसे दिवाली जैसा त्यौहार रहता है। आज प्रातः काल से ही हमारे गुरुजी जो कुछ पाठ कर रहे हैं रामायण का, उन्होंने पाठ किया, उनका जाप शाम तक चलेगा। इस तरीके से हमारी कुछ पूजाएं रहती है जो हम समाज को दिखा नहीं सकते, जो हमारे जब जजमानों के लिए, जो हमारे भक्तगण हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके लिए जो हम दुआएं करते हैं, जो यज्ञ हवन करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हम समाज के सामने करें। हर चीज़ अपने दिल से की जाती है, उसी को भगवान मानते हैं। उसी तरीके से हमारी जो गुरुजी है, हमारे घर में, हमारे मंदिर में हर बार उनकी पूजा करते हैं। लेकिन आज का जो दिन है, इतना बड़ा दिन, जिस दिन हमें राम जी ने वरदान दिया था, उसी दिन से किन्नरों ने कलयुग में जब अवतार लिया है, उस बात से अभी तक के हमारे बुजुर्गों से लेकर हमारी पीढ़ी तक के हमारे गुरुजी वो चलाते आ रहे हैं। उसी तरीके से आज भी उन्होंने पूजा पाठ करते हमारे इंदौर वासियों के लिए, हमारे भाई भक्तों के लिए दुआ आशीष करके, होम हवन करके, पाठ करके उनके घर संसार को बढ़ोतरी की दुआएं दी है, उनके रोजी रोटी में बरकत आने की दुआएं दी है। इसी तरीके से हम यही चाहेंगे कि हमारे इंदौर वासियों का घर परिवार खुशियों से बना रहे, धन गड़ी धन भाग लगे, उनके हाथों पैरों में ताकत आवे, कभी भी दुख बीमारियां ना आवे, उनका घर परिवार लक्ष्मी से हमेशा भरा रहे। राम राम। रीना कुंवर। बड़वानी में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस रविवार को जिला भाजपा कार्यालय पर हर्षोल्लास व उमंग के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अजय यादव ने भाजपा का झंडा फहराया। इस अवसर पर खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल व भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिलाध्यक्ष सोहन माहेश्वरी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आपको बता दें, जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में भाजपा के इतिहास पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। झंडा फहराने के बाद भाजपा जिला कार्यालय पर भीषण गर्मी को देखते हुए आमजनों के लिए शुद्ध पेयजल की प्याऊ का भी शुभारंभ किया। अतिथियों ने भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पूजन अर्चन कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ सोहन माहेश्वरी ने भाजपा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी व लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भाजपा पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे व कार्यकर्ताओं की मेहनत व शीर्ष नेतृत्व के कुशल नेतृत्व के चलते आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विद्यमान है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि देश सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी बूथों पर मनाया स्थापना दिवस। जिलाध्यक्ष अजय यादव ने बताया कि प्रदेश संगठन से प्राप्त निर्देशानुसार भाजपा का स्थापना दिवस जिले भर में सभी बूथों पर मनाया गया।
बस सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर भाजपा का झंडा फहराया। इस दौरान स्थापना दिवस के जिला प्रभारी विक्रम चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी निक्कू चौहान, अजय मोर्चा प्रदेश मंत्री भगवती प्रसाद शिंदे व सुभाष जोशी मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन विक्रम चौहान एवं आभार नगर अध्यक्ष शुभम पांडे ने व्यक्त किया। स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया व पूरे कार्यालय पर आकर्षक विद्युत सज्जा कर भाजपा के झंडों से सजाया गया। नोडल अधिकारी भूरा गायकवाड़ की चंबल रेत पर लगातार जारी है कार्यवाही। नोडल अधिकारी भूरा गायकवाड़ अपने स्टाफ के साथ रात्रिकालीन गश्त पर थे। मुरैना जौरा कैलारस रात्रि में गश्त के दौरान देवगढ़ थाना क्षेत्र के नंदपुरा पुलिया के पास गश्ती करते समय अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर दिखा, जिसको नोडल अधिकारी भूरा गायकवाड़ SAF बल के साथ उस ट्रैक्टर को पकड़कर जब्त किया गया। ट्रैक्टर चालक चारों ओर से घेरा देकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। जब वन विभाग की टीम ट्रैक्टर को देवगढ़ थाने में ले जा रही थी तो रास्ते में कुछ माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर पथराव किया और वाहन को छुड़ाने की कोशिश की गई, जिससे सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए और कर्मचारी को हल्की चोटें भी आई हैं। घटना की सूचना तत्काल वन मंडलाधिकारी मुरैना को दी गई और आरोपी पर FIR दर्ज की गई। जब्ती की वैधानिक कार्रवाई कर वाहन को सुरक्षा हेतु देवगढ़ थाने में रखा गया, जिसका अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए बताई गई है। नोडल अधिकारी भूरा गायकवाड़ द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बीती रात्रि में श्रीमान मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर एवं वन मंडलाधिकारी मुरैना के दिए गए आदेश अनुसार मेरे नेतृत्व में गेम रेंज देवरी के क्षेत्र में गेम रेंज देवरी वन परिक्षेत्र मुरैना के स्टाफ और SAF बल को मेरे साथ में लेकर मुरैना जोहरा कैलारस एवं नहर के किनारे और थाने देवगढ़ थाने के आसपास के क्षेत्रों में रात्रिकालीन गश्ती की गई। रात्रिकालीन गश्ती के दौरान देवगढ़ थाने के पास में नंद का पूरा पुलिया के पास में चंबल से मुख्य मार्ग की ओर आते हुए कच्चे मार्ग से अवैध रेत उत्खनन परिवहन करता हुआ एक ट्रैक्टर आता हुआ पाया गया। उसके देखकर हमने इसका पीछा किया और उसे घेराबंदी की तो घिरा हुआ महसूस कर वाहन चालक अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल रहा। जैसे ही हम अवैध रेत उत्खनन परिवहन वाला ट्रैक्टर को सुरक्षा एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु ला रहे थे, वैसे ही मुख्य मार्ग पर पहुँचे। उसी दरमियान 4-5 माफियाओं के द्वारा गाड़ियों पर हमला किया, पथराव किया गया और जिससे कि गाड़ी 2 शासकीय वाहन क्षति हुई एवं 2 कर्मचारी को हल्का फुल्की चोट लगी। बड़ी मशक्कत के बाद में ट्रैक्टर को देवगढ़ थाना ले जाकर सुरक्षा हेतु रखा गया और जब्ती कर वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए के आसपास है। इस प्रकार की जब्ती की कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी। थैंक यू। अयोध्या में रामगंगा कही जाने वाली पवित्र सरयू नदी के जल से ड्रोन कैमरे के माध्यम से रामनवमी में आए श्रद्धालुओं पर छिड़काव किया जा रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, श्रद्धालुओं को शीतलता मिल सके इसके लिए पवित्र सरयू जल का छिड़काव किया जा रहा है। रामपथ राम जन्मभूमि से लता मंगेशकर चौक तक सरयू जल से छिड़काव किया जा रहा है। अयोध्या में पहली बार ड्रोन कैमरे के माध्यम से सरयू जल का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं भगवान राम का श्रृंगार भी किया जा रहा है। वहीं भक्तों का उत्साह देखते बन रहा है। आज लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 10 लाख भक्त आने की संभावना जताई जा रही है।